हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आउल क्राउजल क्या होता है और इसे अपनी वेबसाइट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आउल क्राउजल जेक्वेरी का एक प्लगइन होता है जो कि आपकी वेबसाइट्स में स्लाइडर्स और क्राउजल्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे आपको अपनी वेबसाइट में अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज़ दिखाने हैं और आप चाहते हैं वो स्लाइड करें, तो आप आउल क्राउजल का यूज़ करके इसे बना सकते हो। आपने हर वेबसाइट में आउल क्राउजल देखा होगा। इसका यूज़ आप टेस्टिमोनियल सेक्शन बनाने में, टीम सेक्शन बनाने में या होम पेज पर प्रोडक्ट सेक्शन बनाने के लिए कर सकते हो। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट्स की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में टीम सेक्शन बनाने के लिए आउल क्राउजल का यूज़ किया है। ये एक ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट है और इसमें क्लाइंट्स के रिव्यूज़ दिखाने के लिए आउल क्राउजल का यूज़ किया है। ये एक हैंडमेड क्राफ्ट वेबसाइट है और इसमें प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए आउल क्राउजल का यूज़ हुआ है। ये एक गेमिंग वेबसाइट है और इसमें लेटेस्ट गेम्स दिखाने के लिए आउल क्राउजल का यूज़ हुआ है। ये जो आपको स्क्रीन पर डिज़ाइन दिख रहा है, हम इसी तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। आउल क्राउजल नाम से। अब इस फोल्डर में जो इमेजेस हमें चाहिए वो रख लेते हैं। अब इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। अब एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम कोड करेंगे। अब हमें अपने ब्राउज़र पे जाना है, न्यू टैब ओपन करना है और आउल क्राउजल सर्च करना है। तो ये फर्स्ट वेबसाइट हमें मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आउल क्राउजल डाउनलोड करना है। अब हमें अपने प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ पे एक CSS नेम से फोल्डर बनाना है और एक JS नेम से। अब हमें अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है, जिप को एक्सट्रैक्ट करना है। फोल्डर पर डबल क्लिक करना है। अब हमें डिस्ट फोल्डर में जाना है, एसेट्स में जाना है और ये दो फाइल्स कॉपी करनी है। ये CSS की फाइल्स हैं, तो हम CSS फोल्डर में कॉपी पेस्ट करेंगे इसे। जो हमने अपने प्रोजेक्ट में CSS नाम का फोल्डर बनाया था। अब हमें JS की फाइल्स भी कॉपी पेस्ट करनी है, तो हम अपने डाउनलोड फोल्डर में दोबारा जाएंगे। यहाँ हम डॉक्स पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है। एसेट्स में जाएंगे, वेंडर्स में जाएंगे और jQuery.min.js फाइल कॉपी करेंगे।
और अपने JS वाले फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। यहाँ हमें एक और फाइल पेस्ट करनी है, तो दोबारा डाउनलोड्स में जाएंगे, डिस्ट फोल्डर में जाएंगे और ये वाली फाइल कॉपी करके अपने JS फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। अब हम अपने कोड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने जो CSS और JS की फाइल्स पेस्ट की थी उसका लिंक लगाएंगे। पहले CSS का लगा लेते हैं। अब JS की फाइल्स के लिंक लगाने हैं। अब अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ डेमोज पे क्लिक करना है, बेसिक पे क्लिक करना है। हमें कुछ इस तरह की लेआउट बनानी है, तो इसका कोड यहाँ दिया हुआ है, तो हमें इसको HTML के कोड को कॉपी करेंगे और अपनी फाइल पे जाके पेस्ट कर देंगे बॉडी टैग के अंदर। अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी करना है और अपने कोड में जाना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है हमें और उसके अंदर ये कोड पेस्ट करना है। फाइल को सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। इसे रन करके देख लेते हैं। तो हमें ये आउटपुट मिल गई है। इसमें 12 आइटम्स हैं। हमें ये डॉट्स नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम अपने कोड में जाएंगे और जावास्क्रिप्ट के कोड में जाके एक प्रॉपर्टी लगा देंगे डॉट्स और उसकी वैल्यू फॉल्स कर देंगे। फाइल को सेव कर लेंगे और आउटपुट देख लेंगे। कोड सेव नहीं हुआ है, तो पहले अपना कोड सेव कर लेते हैं और फिर आउटपुट चेक करते हैं, तो डॉट्स हट चुके हैं। अब जो ये नंबर हमें शो हो रहे हैं, इसकी जगह हम अपना डिज़ाइन बना लेते हैं। तो अपने कोड पे चलते हैं। तो ये जो हमारे कोड में 12 आइटम्स हैं, यही हमें शो हो रही थी। आइटम्स में हम इमेज टैग लगाएंगे और सोर्स में अपनी इमेज का पाथ लिखेंगे। तो हर आइटम में हमें इमेज लगानी है और सोर्स में अपनी इमेज का पाथ लिखना है। तो हमने सारी इमेजेस लगा ली है। ऐसे ही हम इमेजेस के टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। तो हमने इमेजेस के टाइटल भी सेट कर लिए हैं। अब इसे सेव करके इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हमें ये आउटपुट मिल गई है। इसमें 5 आइटम्स ही शो हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें 6 आइटम्स शो हों, तो हम कोड में जाके चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जो हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लगाया था, ये जो 5 आइटम्स हैं, इसकी जगह हम 6 कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं।
आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी आउटपुट आ गई है। हम यहाँ मेन टाइटल सेट कर लेते हैं। तो कोड पे चलते हैं। तो यहाँ हम H1 टैग में अपना टाइटल सेट कर लेते हैं। सब टाइटल सेट कर लेते हैं। अब इसे सेव कर लेते हैं और इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा टाइटल और सब टाइटल आ गए हैं। अब हमें इसे सेंटर में करना है। तो इसके लिए अपने कोड पे चलते हैं और हेड टैग में स्टाइल टैग लेते हैं जिसमें हम CSS करेंगे। तो हमें H1, H2 और H4 सबके टेक्स्ट को सेंटर में करना है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव कर लेते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये सब सेंटर में आ गए हैं। जो हमारा क्राउजल है वो क्लिक करने पे ही चल रहा है। हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली चले। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। तो अपने कोड पे चलते हैं। तो यहाँ JS के कोड में हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ऑटो प्ले ट्रू। तो इसे सेव कर लेते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड बाद अपने आप स्लाइड करेंगे। अगर आप इसका टाइम कम करना चाहते हो तो हम एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं। तो अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं। ऑटो प्ले टाइम आउट। इसकी वैल्यू 1000 कर देते हैं। तो ये 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो अब ये 1 सेकंड बाद स्लाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि जब हम इस पे माउस लेके जाएं तो ये रुक जाए तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं ऑटो प्ले होवर पॉज। तो अपने कोड पे चलते हैं और एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। और इसे ट्रू कर देते हैं। कोड सेव कर लेते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो अब जब हम इस पे माउस लेके जाएंगे तो ये रुक जाएगा। अब हम इसका थोड़ा डिज़ाइन ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। और टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं। सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। अब हमारे ये जो नैव बार के बटन है इसको भी सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कोड पे चलते हैं। हमें अपने कोड में कहीं पर भी नैव बटन्स का कोड नहीं दिख रहा है। तो हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं।
नैव बटन्स पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। ये हमें नैव बटन्स की क्लास मिल गई है, इसको कॉपी करेंगे, अपने कोड में जाएंगे, स्टाइल टैग में जाके पेस्ट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगा के प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। जो भी हम प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। पैडिंग ऐड कर लेते हैं। कोड को सेव कर लेते हैं और आउटपुट चेक। तो नैव बटन्स का बैकग्राउंड कलर और साइज चेंज हो गया है। अब हमें ये बटन्स क्राउजल से ऊपर राइट साइड चाहिए, तो उसके लिए हम कोड कर लेते हैं। तो अपने कोड पे चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा आउल क्राउजल है, उस पे हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, पोजीशन रिलेटिव। और जो हमारे नैव बटन है, उस पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हमें नैव बटन को आउल क्राउजल से ऊपर लेके जाना है, तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे टॉप से -50 पिक्सल। अब हमारा जो प्रीवियस बटन है, वो हमें राइट से कितने पिक्सल चाहिए, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे राइट 80 पिक्सल। और जो हमारा नेक्स्ट बटन है, उस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे राइट 10 पिक्सल। कोड सेव कर लेते हैं और इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हमारे बटन्स यहाँ पे आ गए हैं। इसे हमें थोड़ा और ऊपर करना है, तो हम अपनी टॉप वाली प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। 50 की जगह 80 पिक्सल करके देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। तो जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आउल क्राउजल देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही बन गया है। ऐसे ही आप अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।